साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, देवेंद्र गौतम मिसाली आपका स्वागत करता है। और साथियों, आज एक विषय पर बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि 5वीं बार बहन जी की सरकार, आज जो वोटिंग हो रही है 5वीं चरण की, उनमें सभी साथियों से हाथ जोड़कर पुनर् अपील और निवेदन है कि आप सभी साथी अपने मत का प्रयोग करें और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी तरफ से हाथी का बटन दबाएं। साथियों, आज एक और खुशी का दिन है कि कल मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, जो जयपुर के अंदर जन्म लिया और जो सरकारी नौकरी के अंदर थे, जिनका जन्म वाल्मीकि समाज में हुआ, उन दीना भाना वाल्मीकि जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके चरणों में। क्योंकि साथियों, ये दीना भाना वाल्मीकि जी वो हैं जो 4th क्लास के अंदर सर्विस करते थे, जो साहब काशीराम जी के साथ में सर्विस करते थे पूना में, और बहुत गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा। जब 14 अप्रैल आई तो वहाँ उनके साथ एक घटना हुई। वो घटना ये थी कि जिस महकमे में वो सर्विस करते थे, उस महकमे में साहब काशीराम जी भी और DK खापड़े जी भी सर्विस करते थे। तो 14 अप्रैल का दिन था। दीना भाना जो वाल्मीकि जी थे, उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए वहाँ छुट्टी मांगी। तो वहाँ एक ब्राह्मण जो मैनेजर था, उसका हेड, उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। उन्होंने कि कौन डॉक्टर अम्बेडकर, क्या डॉक्टर अम्बेडकर। इसी बात पर दीना भाना वाल्मीकि जी का विवाद हुआ और विवाद बहुत गहरा हो गया। गहरा होते होते इतना शोर शराबा होने लगा कि बात साहब अंदर काशीराम मान्यवर जो थे वो अपने ऑफिस में थे और खापड़े जी थे। तो उन्होंने देखा कि शोर कैसा हो रहा है ऑफिस के अंदर। तो साहब काशीराम जी आए, उन्होंने कहा क्या बात है। तो साहब काशीराम जी से और DK खापड़े जी से जो मुलाकात हुई दीना भाना जी की, उन्होंने कहा कि मैं 14 अप्रैल की छुट्टी चाहता हूँ और मेरे मसीहा का जन्मदिन है, मैं अपने मसीहा का जन्मदिन मनाऊंगा। कि कौन है मसीहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर। तो साहब काशीराम ने कहा ये डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर वो हैं जिसकी बदौलत तुम IAS बने हो और मैं 4th क्लास के अंदर। ये डॉक्टर अम्बेडकर वो है जिसने सदियों से गुलामी की जंजीरों को काटा है और तुम उनका नाम भी नहीं जानते। तो साहब काशीराम जी को बड़ा झटका लगा। साहब काशीराम जी को दीना भाना जी ने एक पुस्तक दी और उसे पढ़ा उन्होंने। पढ़ने के बाद में उन्होंने साहब काशीराम के अंदर जो चिंतन मनन जागा, तो उन्होंने फिर एक बाम सेप बनाई। बाम सेप बनाने के बाद में साहब काशीराम ने बाबा साहब को पढ़ाई करी, DK खापड़े जी ने पढ़ाई करी। फिर उन्होंने जो नौकरी से रिजाइन दिया, और साहब काशीराम जी ने जब नौकरी से रिजाइन दिया तो जगह जगह उन्होंने संगठन बहुजन जागरूकता मिशन चलाए, बहुजनों को जगाया, सरकारी आदमियों को जोड़ा। उसके बाद में साहब काशीराम ने एक बहुजन मूवमेंट जो इस देश के अंदर रुका पड़ा था, जिसको धंस चुका था, उसको खड़ा किया। और साहब काशीराम जी ने जब बाबा साहब को पढ़ा तो एक बहुत विचलित घटना उनके साथ होती है कि 15 दिन तक साहब काशीराम सोए नहीं। साहब काशीराम जी ने जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते बहुत वो हो गया, तो उन्होंने फिर करोल बाग के अंदर आकर ऑफिस खोला। और साहब काशीराम जब गांव-गांव जा रहे थे, तो जैसा मिलना है, जैसा खाना है, उसी तरीके से जगाते रहे। और इस तरीके से वो मूवमेंट बनाकर 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी 14 अप्रैल। एक घटना में साहब काशीराम के जीवन से बहुत प्रेरणा लेता हूँ और बहुत एनर्जी मिलती है, आपको भी मिलेगी। कभी भी उनकी चमचा युग पुस्तक पढ़िए और जीवन परिचय पढ़िए बाबा साहब काशीराम पर। कि एक जो बहुजन समाज पार्टी से पहले साहब काशीराम RPI जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी,
बाबा साहब ने 3 संगठन बनाए थे इस देश के अंदर। मैं आपको बता दूं, पहला संगठन था उन्होंने जो बनाया आरपीआई, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया पार्टी। दूसरा उन्होंने बनाया धार्मिक संगठन, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। एक तीसरा बनाया उन्होंने समाज को जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं उसके लिए बनाया उन्होंने समता सैनिक दल। ये 3 दल बनाए बाबा साहब ने, उसके अलावा कोई संगठन नहीं बना। उसके बाद में साहब काशीराम उस टाइम पर जो करोल बाग के अंदर थे, उससे पहले वो आरपीआई के अंदर काम करते थे। उस टाइम पे हमारे देश के अंदर एक नेता होते थे, बहुत पावरफुल नेता, उनका नाम था प्रोफेसर बुद्धप्रियम मौर्य। वो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बम्बई के अंदर एक मीटिंग हो रही थी और साहब काशीराम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे थे, तो साहब काशीराम के पास में पहनने के लिए कोट नहीं था। तो ये घटना बहुत अच्छी तरीके से दिमाग को हिलाती है। तो साहब काशीराम चल रहे थे, उन्होंने कहा वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, भाई पहनने के लिए अच्छा कपड़ा तो चाहिए। तो उन्होंने साहब काशीराम ने कहा कि भाई पैसे तो है नहीं। तो 10-15 रुपये उनकी जेब में थे। उन्होंने कि भाई क्या करा जाए। तो उन्होंने क्या करा कि मुर्दे जो होते हैं उनके जो पुराने कपड़े होते हैं वो बिकते हैं। तो साहब वहाँ डोम होती है एक पूना के अंदर, डोम बम्बई में, जो मरे हुए मुर्दे के कपड़े बेचते हैं उन्हें डोम बोलते हैं, डोम जाति के। तो वो उनके पास गए और उन्होंने कहा एक दुकानदार से कि भाई मुझे ये एक कोट चाहिए, कितने का है। उन्होंने कहा 6 रुपये का है। उन्होंने कहा नहीं महंगा है, थोड़ा सा कम दे दो। उन्होंने कहा आगे चले जाओ, एक डोम जाति के वहाँ मुर्दों के कपड़े बिकते हैं, वहाँ से ले लेगा। साहब काशीराम जी पहुँचे, उन्होंने कहा भाई कितने का है कोट पहना। तो उन्होंने कहा 5 रुपये का। उन्होंने कहा ठीक है दे दो। तो वहाँ जो उनके साथी थे वो कहते हैं साहब आप मरे हुए मुर्दों के कपड़े पहनोगे। उन्होंने कहा जब जिंदों में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा तो ये मुर्दे हमारा क्या बिगाड़ेंगे। तो ये जो घटना है उनकी चमचा युग के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं। और साहब काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, DS4 बनाई, तो इसी तरीके से आज मूवमेंट ये आज खड़ा हुआ है, जिससे आज हमारे समाज के युवा, लड़कियां, लड़के, औरतें सभी जगह 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 संगठन फैलाकर काम कर रहे हैं। उन सभी का साधुवाद है और उनका धन्यवाद है कि हमें किसी भी तरीके से हमें 5वीं बार माननीय बहन जी की सरकार लाई। माननीय बहन जी की सरकार आती है तो 5 साल सुकून से कटेंगे। और इन्हीं साथियों आप सब लोगों को दीना बहाना वाल्मीकि जी का जीवन परिचय जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही साहब काशीराम को साहब बनाया। वरना अगर वो बाबा साहब की विचारधारा उनके अंदर नहीं फैलाते तो ना तो आज बहुजन समाज पार्टी होती और ना ही ये समाज इस स्थिति में होता। तो साथियों आप सब लोगों को मेरा 5वीं बार बहन जी की सरकार, और इसी शब्दों के साथ मैं फिर अगली वीडियो में आऊँगा। आप सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने मत का पूरा प्रयोग करें, क्योंकि इस देश के अंदर हमारी जो कीमत है वो केवल वोट के अनुसार है। आप सब लोग इस विषय पर विशेष ध्यान रखेंगे कि अब आज जिनकी वोटिंग हो रही है उनको साधुवाद, धन्यवाद हमारी तरफ से, और जो आगे वोटिंग करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे आप सब लोग। और 5वीं बार अब की बार बहन जी की सरकार बनेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।